नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि ई श्रम कार्ड दोस्तों होता क्या है और उसको बनवाने के बेनिफिट क्या है, वो किस तरह से बनता है, किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और क्या उसके नुकसान है बनाने के। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है ई श्रम कार्ड के बारे में। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपके दिमाग में बिल्कुल भी डाउट नहीं रहने वाला। तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसको क्यों बनवाना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ई श्रम कार्ड कौन कौन बनवा सकता है। तो दोस्तों हमारे देश में जो है लगभग 38 करोड़ के आसपास असंगठित मजदूर हैं। असंगठित मतलब जिनका कोई संगठन नहीं है, कोई यूनियन नहीं है, किसी कंपनी से जुड़े हुए नहीं है या फिर किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं है, यानी बिल्कुल असंगठित हैं। यानी कोई मछली पकड़ने का काम करता है, कोई सब्जी बेचने का काम करता है, कोई फ्रूट बेचने का काम करता है, कोई कारपेंटर का काम करता है, कोई लकड़ी का काम करता है। तो उनका कोई संगठन नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी हमारी केंद्र सरकार क्या कर रही है दोस्तों कि उनको संगठित करने के लिए, मतलब उनको एक साथ करने के लिए नेशनल डेटाबेस तैयार कर रही है, जो कि पूरे उसकी जो वैलिडिटी है यानी जो उसकी वैधता है वो पूरे इंडिया में रहेगी। यानी अगर आपका ये कार्ड बन जाता है तो पूरे भारत में ये मान्य होगा। जैसे कि हमारा आधार कार्ड जो है बनता है उसी प्रकार से ई श्रम कार्ड बनेगा। अब दोस्तों ये बनने से फ़ायदा क्या है कि इससे गवर्नमेंट के जो बेनिफिट हैं वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आएंगे। पहले क्या होता था कि मजदूर कार्ड बनता था जो कि हर स्टेट अपना अलग अलग बनाती थी, लेकिन अब क्या कर दिया है, इसको सेंट्रलाइज कर दिया है। इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, पहले जो मजदूर कार्ड बनता था उसमें कुछ जो बीच के लोग होते थे, जो मीडिएटर होते थे, वो पैसे खा जाते थे और मजदूर तक जो है वो पूरा बेनिफिट नहीं पहुंच पाता था। लेकिन अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि नेशनल डेटाबेस तैयार करेगी जो कि पूरे भारत में वैलिड होगा, पूरे देश में मान्य होगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो कार्ड है वो आपका पहचान पत्र के रूप में यानी पहचान के रूप में भी मान्य होगा। अगर आप ये कार्ड कहीं भी लेके जाते हो दूसरे स्टेट में काम करने के लिए, तो दोस्तों इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको किसी भी वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले क्या होता था कि किसी दूसरे स्टेट का बंदा दूसरे स्टेट में यानी किसी दूसरे राज्य का बंदा दूसरे राज्य में जब काम करने के लिए जाता था तो उस पर लोग डाउट करते थे कि यार ये उस राज्य का बंदा है, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, चोरी करके भाग गया तो, या इसको हम जानते नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जब आपका ये वाला कार्ड बन जाएगा तो इससे बेनिफिट ये होगा कि किसी भी प्रकार का कोई भी आप पे डाउट नहीं करेगा और आपको काम जल्दी मिल जाएगा। अब दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो दोस्तों ये है कि इसमें एक इंश्योरेंस कवर आपको मिलता है, यानी बीमा आपको सिंपली मिल जाती है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी बीमा किसको मिलने वाली है। तो दोस्तों 2 लाख की बीमा कैजुअलिटी के लिए है, यानी अगर आपकी काम करते हुए डेथ हो जाती है या किसी कारणवश आपकी मौत हो जाती है, किसी भी वर्कर की मौत हो जाती है, किसी लेबर की मौत हो जाती है, तो 2 लाख का बीमा है। इसके अलावा परमानेंट डिसेबिलिटी यानी कोई जैसे टांग वगैरह टूट गई, हाथ टूट गई, परमानेंट कोई भी मतलब शरीर का जो पार्ट है या शरीर का जो कोई भी अंग है परमानेंटली अगर डिसेबल हो जाता है तो उस स्थिति में 2 लाख का बीमा जो आपका है वो कवर रहेगा। इसके अलावा अगर नॉर्मल एक्सीडेंट होता है, छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से आप कुछ दिन काम पे नहीं जाते या 6 महीने के बेड रेस्ट पे रहते हो, 1 साल के लिए रहते हो, उसके बाद चाहे आप ठीक भी हो जाते हो, उस केस में आपको 1 लाख का बीमा दोस्तों आसानी से मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट है जिसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता। ये पूरा का पूरा खर्चा जो है गवर्नमेंट वहन करने वाली है। दोस्तों इसके लिए गवर्नमेंट ने 404 करोड़ रुपए का बजट 1 साल के लिए जो है सैंक्शन किया है, जो कि कम्प्लीटली वर्करों को यानी जो कि श्रमिक कार्ड बनवा लेते हैं श्रमिक कार्ड धारियों को ही दिया जाएगा। वो किस एक तो इंश्योरेंस उसमें कवर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे कि पीछे कोरोना काल आया था, लगभग 1-1.5 साल जो है पूरा देश बंद रहा था, जिसमें वर्कर जो है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। जो लोग दिल्ली में काम कर रहे थे वो उनको काम छोड़ के बिहार जाना पड़ा, जो बिहार काम कर रहे थे उनको छोड़ के अपने स्टेट में जाना पड़ा, उनके पास कोई काम नहीं था। उस टाइम गवर्नमेंट ने जो किया है कि 404 करोड़ रुपए का जो बजट था उसमें से 5-5 हज़ार रुपये के आसपास जो ई श्रम कार्ड धारी थे उनके खाते में जो है वो ट्रांसफ़र किए थे। दोस्तों अभी तक क्या है कि 38 करोड़ लोगों में से 4 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन इसका जो करवा लिया है, तो उनको डायरेक्टली जो है बेनिफिट मिला था कोरोना काल के दौरान। प्लस इसके अलावा किसी की दुर्घटना हो गई हो, जैसे कोरोना से मौत वगैरह हो गई हो या किसी भी कारणवश दुर्घटना से उनकी मौत वगैरह हो गई हो, तो उनको इस बीमा का भी लाभ मिला था। दूसरी चीज़ ये होती है दोस्तों कि जैसे सरकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, जैसे कोई बड़ा हाईवे निकालना है तो उसके लिए उनको लेबर की ज़रूरत होती है यानी मज़दूरों की ज़रूरत होती है, तो उनको ढूंढना पड़ता है इधर उधर, उस टाइम मिलते नहीं है। लेकिन जब सरकार के पास आपका डेटाबेस यानी कि जो नेशनल डेटाबेस बन रहा है,
जो ई श्रम कार्ड बनवा लेते हैं तो सरकार के पास डेटाबेस रहेगा आपका, और उनको इजीली जो है मजदूर मिल जाएंगे और आपको इजीली काम मिल जाएगा। यानी जो ई श्रम कार्ड बनवा लेते हैं उनको इजीली काम मिल जाएगा, यानी काम मिलने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली बात तो ये है दोस्तों कि वेरिफिकेशन नहीं करवानी पड़ेगी। दूसरी चीज़, ये एक्सपीरियंस के रूप में काम करेगा। मान लीजिए आप जैसे 2022 में कोई भी कार्ड बनवाते हो और आपको 2024 में कोई बंदा ढूंढता है, तो 2 साल तक आपका ये काउंट रहेगा कि आप उस टाइम से ये काम करते हुए आ रहे हो, क्योंकि जो आपका कार्ड बनता है उसमें आपकी सारी डिटेल जाती है कि आप किस काम के लिए या किस टाइप की मजदूरी करते हो या आप किस में कुशल हो। तो दोस्तों बात करते हैं कि इस कार्ड को कौन कौन बनवा सकता है। तो सबसे पहले है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, यानी छोटे किसान। दोस्तों उन किसानों की बात नहीं कर रहा जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं या जो बटाई पे अपनी ज़मीन देते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। वो किसान जिनके पास ज़मीन बहुत कम है या ना के बराबर है, वो अपना ये कार्ड जो है वो बनवा सकते हैं। दूसरा फिशरमैन, यानी मछली पकड़ने वाले, जो मछली पकड़ने का काम करते हैं, मछली बेचने का काम करते हैं, मछली खरीदने का काम करते हैं, जो मछली पकड़ते हैं मछुआरे जिनको बोलते हैं, वो ये कार्ड बनवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों लेबलिंग एंड पैकेजिंग। तो दोस्तों लेबलिंग क्या होता है कि जैसे किसी भी प्रोडक्ट पे जो लेबल चिपकाते हैं, हम कंपनी का लेबल चिपकाते हैं, उसको लेबलिंग कहते हैं। और पैकेजिंग यानी कि उसको पैक करना, जैसे एक पानी की बोतल होती है उस पर लेबल चिपका के उसको एक बॉक्स में पैक करने को लेबलिंग एंड पैकेजिंग कहते हैं। कोई भी वर्कर या कोई भी मजदूर इस प्रकार का काम कर रहा है, चाहे वो फैक्ट्री में कर रहा हो चाहे कंपनी में कर रहा हो, तो वो अपना कार्ड बनवा सकते हैं। अब दोस्तों चौथे नंबर पे आता है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, यानी जो बिल्डिंग लाइन का काम हो गया, यानी जो अपना कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जहाँ पे बिल्डिंग घर वगैरह बनाने का काम होता है, वहाँ पे जो भी मजदूर काम करते हैं वो इजीली इस कार्ड को बनवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कारपेंटर, जो लकड़ी से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे लकड़ी काटने का या लकड़ी से टेबल बॉक्स वगैरह बनाने का, जिनको कारपेंटर बोलते हैं, वो काम वो लोग जो हैं वो ये कार्ड बनवा सकते हैं। वेजिटेबल एंड फ्रूट सेलर्स, दोस्तों जो सब्जियां खरीदते हैं या सब्जियां बेचते हैं या जो फल खरीदते हैं या फल बेचते हैं, वो भी ये कार्ड बनवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों रिक्शा ड्राइवर्स, रिक्शा में दोस्तों जो पैडल से चलने वाला यानी जो पैरों से चलने वाला रिक्शा होता है वो, इसके अलावा ऑटो रिक्शा प्लस बैटरी से चलने वाला रिक्शा है, सारे जितने भी रिक्शा चालक होते हैं वो ये कार्ड बनवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आशा वर्कर जो होती है, आशा वर्कर हमारे गांव मोहल्ले में आपको इजीली मिल जाएंगी, जो लेडीज़ से संबंधित काम को देखती हैं, वो ये कार्ड बनवा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों सीएससी केंद्र चालक, जो कि सीएससी सेंटर चलाते हैं, जो कंप्यूटर से रिलेटेड जैसे ई मित्र वगैरह हो गया, वो लोग जो हैं ये कार्ड बनवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एग्रीकल्चरल लेबर जो होती है, जो खेत में काम करते हैं, जैसे दूसरों के खेत में काम करते हैं, जैसे बिहार की लेबर जो है वो पंजाब में जाके काम करके आती है, जब वहाँ पे चावल और गेहूँ निकल रहे होते हैं उस टाइम वहाँ पे बंदों की कमी होती है, तो बिहार के कुछ लोग जाते हैं वहाँ पे काम करने के लिए, तो वो होती है एग्रीकल्चर लेबर, तो वो भी अपना कार्ड जो है वो बनवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों शेयर क्रॉपर, जो छोटे व्यापारी होते हैं, जो कुछ पैसा लगा के और जो अपना धंधा स्टार्ट करते हैं, वो भी इस कार्ड को बनवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो लेदर वर्कर हैं, जो चमड़े से संबंधित काम करते हैं, जो चमड़े के जूते वगैरह बनाते हैं या चमड़े को साफ़ वगैरह करते हैं, वो भी इस कार्ड को बनवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नौकरानी जो होती है, जो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन खाना वगैरह बनाने का काम करती है, वो भी इस कार्ड को बनवा सकती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिडवाइफ। घरेलू कामगार, जो दूसरों के घरों में कपड़े धोने का, बर्तन धोने का या साफ़ सफाई का या गार्डनिंग का, यानी जो बगीचे का काम काज देखते हैं, वो लोग भी इस कार्ड को बनवा सकते हैं। तो ये मोटा मोटी ये कैटेगरी है दोस्तों। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, मजदूर जो होते हैं, वो भी इस कार्ड को बनवा सकते हैं। अब दोस्तों इसको बनवाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसको बनवाने के लिए सिंपली आपको एक आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। आधार कार्ड दोस्तों आजकल सभी के पास होता है, अगर आपके पास नहीं है तो आपको आधार कार्ड बनवा लेना चाहिए, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट मतलब किसी भी आप फॉर्म को फिल करते हो तो आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आधार कार्ड के अलावा दोस्तों बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बैंक अकाउंट इसलिए होता है क्योंकि जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से जो बेनिफिट आते हैं वो आपके सीधे खाते में ट्रांसफ़र हो जाए, कोई भी बीच में उसमें सेंध ना मार पाए। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट कभी कभार क्या होता है कि कुछ सामान खरीदने के लिए एक मुश्त पैसा भी देती है, जैसे 15-20 हज़ार रुपये दे दिए किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को, ताकि वो अपना सामान खरीद के खुद से काम कर सके। तो दोस्तों ये सब बेनिफिट मज़दूरों के बेनिफिट के लिए ही है बेसिकली। तो बैंक अकाउंट की ज़रूरत रहती है, और उसके बाद पड़ती है आपको एक मोबाइल की ज़रूरत, जो कि आपका आधार से लिंक होना चाहिए,
क्योंकि उसी पे OTP जाता है और उसी से वेरिफिकेशन होकर जो आपका फॉर्म है वो फिल होता है। अब दोस्तों इसमें क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करूँ, योग्यता की, तो इसमें कोई योग्यता नहीं है। आप मतलब अनपढ़ हो सकते हैं या पढ़े लिखे भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पढ़े लिखे हो तो आपका ये कार्ड नहीं बनेगा, पढ़े लिखे हो तब भी आपका ये कार्ड बन जाएगा। बस ये है कि आप काम मजदूरी वाला करना होता है आपको, मतलब मजदूरी वाले काम में हो। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे इंजीनियर हो अच्छी कंपनी में और आप ये कार्ड बनवा रहे हो, तब तो वो इलीगल हो जाएगा। आज तो हो सकता है आपका कार्ड वो बन जाए, लेकिन इन फ्यूचर यानी भविष्य में आपको इस चीज़ से दिक्कत आ सकती है। अब दोस्तों इसको बनाना कैसे है, तो इसको बनाने के लिए सिंपली इसकी वेबसाइट है ई-श्रम के नाम से। उस पर जाके अगर आपको कंप्यूटर चलाना या मोबाइल चलाना आता है या नॉलेज है थोड़ा बहुत इन चीज़ों का, तब आप अपने से भर सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और अगर आप इसमें एक बार दिक्कत कर देते हो तो दूसरी बार आपको फिर से परेशानी में डलना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपको नॉलेज है अच्छे से तभी आप इसको खुद से फिल करना, अदरवाइज़ आप किसी साइबर कैफ़े पे या फिर ई-मित्र पे या CSC सेंटर पे जाके इजीली भरवा सकते हैं। दोस्तों इसको फॉर्म को फिल करना या इसको बनवाने का कोई भी चार्ज गवर्नमेंट आपसे चार्ज नहीं करती है, लेकिन जो इसको भर के देगा, जैसे ई-मित्र वाला भर के देता है, तो अपनी सर्विस का कुछ चार्ज आपसे कर सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप किसी नॉलेजेबल बंदे से ही इसको भरवाएं। इसके अलावा दोस्तों इस फॉर्म में जाता क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपकी योग्यता जाती है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। इसके अलावा आपको काम क्या करना आता है, जैसे कि आप कारपेंटर हैं, मछली पकड़ने वाले हैं, या जो भी आपकी योग्यता होगी काम की वो इसमें जाएगी। इसके अलावा आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, अगर आप में कोई स्पेशल एबिलिटी है या स्पेशल योग्यता है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है कि ये यूनिक कार्ड बनेगा, मतलब पूरे देश में ये वैलिड रहेगा। तो एक तो स्टेट का कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, और दूसरी चीज़ कोई भी जैसे गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है तो वो कभी भी आपको बेनिफिट दे सकती है, या फिर कई बार गवर्नमेंट क्या करती है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ वर्कर को हायर करती है, तो उस टाइम वो आपके डाटाबेस से, यानी जो नेशनल डेटाबेस होगा वहाँ से आपकी डिटेल उठा के आपको सेलेक्ट कर सकती है। तो ये बिल्कुल दोस्तों बनवाना चाहिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है, गवर्नमेंट का बहुत ही तगड़ा इनिशिएटिव है वर्कर्स के लिए। इससे पहले भी दोस्तों क्या था कि 2 कानून थे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 और इंटर स्टेट माइग्रेट वर्कर एक्ट 1979। तो उनमें भी कुछ प्रोविज़न थे, लेकिन ये सबसे अच्छी चीज़ इन्होंने कर दी है कि ये यूनिक कार्ड बना रहे हैं जो कि इस स्टेट में वैलिड रहेगा, एक्सपीरियंस के रूप में भी काम करेगा और वेरिफिकेशन के रूप में भी काम करेगा, और आपको काम ढूंढने में भी आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। इसके अलावा गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स आएंगी वर्कर से रिलेटेड, क्योंकि हर गवर्नमेंट चाहती है कि वो वर्कर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे, तो उस टाइम ये कार्ड जो है वो आपके काम आने वाला है। दोस्तों 38 करोड़ वर्कर में से लगभग 4 करोड़ मज़दूरों ने ही अभी तक ये कार्ड बनवाया है। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप फटाफट जाके अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर से करवाएं और गवर्नमेंट की जो बेनिफिट्स हैं या जो सुविधाएं हैं उनका लाभ लें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे कुछ और पूछ सकते हैं। डरने की और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बेफिक्र होकर आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। अगर क्वेरी आपकी जेन्युइन हुई तो मैं दूसरा वीडियो बना के आपको अच्छे से समझा दूंगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।